हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम होगा कब। यहाँ पर यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम जो होगा जून में होगा। इन्होंने साफ बोल दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें जो एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि एग्ज़ाम जो है यहाँ पर अच्छा दिन चलने वाला है, लगभग 8 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। तो अब एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उससे आपको कैसे बचना है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ है। ये जो आप एग्ज़ाम देख रहे हो यूजीसी नेट का, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का होता है और किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पर लिख दीजिएगा आप नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में से आप क्या करते हो कि अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन करते हो ये मायने रखता है। मान लीजिए कि आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने 150 में से पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और आपके जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपके सही कितने हुए? करेक्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए यूजीसी नेट में, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं कटा। ये जो आपका रॉन्ग हुआ ना 50 तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं कटा। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 100 गुना, यहाँ पर आप कितना कीजिएगा 2, तो आपको हो जाएगा 200 मार्क्स। लेकिन क्या पूरा 200 मार्क्स आपको मिलेगा? नहीं। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम ईजी शिफ्ट में पड़ा था कि हार्ड शिफ्ट में पड़ा था, और साथ ही साथ ये लोग ये भी देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने सही किए और गलत किए। ये देखिएगा कि अरे आपने तो 150 में 150 टिक किया और 50 गलत किया, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको मान के चलो 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस में यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर आपको 5 नंबर मिला, जबकि आपने यहाँ पर 50 गलत किया था। अब यहाँ पर जो है आपका 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन गुना 2 300 मार्क्स। अब आप जो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हो यूसी नेट में, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो ध्यान से समझना, 150 में से जो है आप अटेम्प्ट 100 ही क्वेश्चन करते हो। कितना? मात्र 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो गुना 2 आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके सही कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद पूरे 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया जो आपको नहीं आता था। तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा? तो देखिए, अगर इसमें आपका ईजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ईजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा होगा तो आपको लगभग यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। हार्ड शिफ्ट में मिला होगा तो लगभग आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पर 210 या 215 नंबर मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन ये भी देखता है, एक्यूरेसी भी देखता है कि आपने 150 में से कितना बनाया और कितना सही हुआ। भले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपका एक्यूरेसी देखता है, प्लस ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट ये भी आपका यहाँ पर देखा जाता है। अब सबसे मेन दिक्कत आता है, बच्चे सोचते हैं कि पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 बहुत ईजी होता है, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जो पेपर 1 है उसमें आप ध्यान से पढ़िए, तो इसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी भी पूछ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस भी पूछ रहा है। मैंने तो देखा था कि एक क्वेश्चन संस्कृत का पड़ गया था, पता नहीं वो एक क्वेश्चन संस्कृत टाइप का कहाँ से वहाँ पर दे दिया गया था। तो टोटल जो 50 क्वेश्चन है, इसी में बहुत बच्चे इसी के कारण क्या हो जाते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम में फेल कर जाते हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर निकल ही नहीं पाता। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम बनना चाहते हैं, ठीक है, या तो जेआरएफ निकालना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग कितना मार्क्स लाना होगा और जेआरएफ के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो आपका डोमेन नॉलेज वाला है 100 क्वेश्चन, ये आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक खरीद लीजिएगा, उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन कब? जब आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छा से पढ़ाई किया होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा तब फिर आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तब आपको पहले पढ़ना होगा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिटेल में, फिर आप PYQ लगाइएगा, तब कुछ वहाँ पर मैटर होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कोई यहाँ पर अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं बिना पढ़े लिखे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का। आप पहले पढ़िए सब्जेक्ट को, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन का, तो देखिए क्वालिफिकेशन आपको पता ही था कि आपका पीजी डिग्री होता है और अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कितने नंबर पर आप जेआरएफ निकाल सकते हो, कितने नंबर पर आप यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाई कर सकते हो, और कितने नंबर पर आप यहाँ पर पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर अलग अलग जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ अलग जाता है, हर कैटेगरी के लिए अलग जाता है। कैटेगरी की अभी बात नहीं करते, फिलहाल सब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लो कि किसी का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है, और ये किसी का सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। तो अगर जेआरएफ का कट ऑफ डिपेंड करता है कि बाकी दो का क्या जाएगा। अगर आपका जेआरएफ का कट ऑफ यहाँ पर जो है 300 मार्क्स में से 280 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 250 जाएगा, पीएचडी 230 जाएगा। तो ये जेआरएफ पर डिपेंड किया, ठीक है। अगर यहाँ पर जेआरएफ का कट ऑफ ही आपका 250 जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 230 जाएगा और पीएचडी जो है 200 जाएगा। मान लीजिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट है, वहाँ पर जेआरएफ का कट ऑफ जो है
आपका 200 गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर 180 जाएगा और पीएचडी एडमिशन 150 जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जेआरएफ का कटअप क्या जा रहा है, लेकिन ऐसे ही रहता है कुछ आपका कटअप हर सब्जेक्ट के लिए। अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपका कम कटअप जाता है। बाकी अगर देखिएगा इंग्लिश में तो आपका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है, साइंस उसमें बहुत कटअप ज़्यादा जाता है। अब मेनली अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आप जब एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जाइएगा, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट दिया है, एग्ज़ाम डेट आपका चेंज भी हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट बढ़ा दिया गया था, ठीक है, 23 मई तक कर दिया गया था। तो आगे चल के आपको एग्ज़ाम डेट चेंज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और मेनली एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपने यूजीसी नेट में फॉर्म भरा है, तो अपना, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कहीं पर भी मांगेगा ना, तो वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट दीजिएगा जिसके आधार पर भी फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरते वक्त कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मानता है, बस आपके पास बना हुआ होना चाहिए। वो लोग डिमांड करते हैं कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब एक सवाल बच्चे का था कि क्या दोनों पेपर में 40% यहाँ पर लाना पड़ता है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एग्रीगेट 40% लाना पड़ता है, मतलब दोनों पेपर मिला के जो है 40% लाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि आपका पेपर 1 के लिए जो है यूजीसी नेट में पेपर 1 के लिए बुक अलग आता है, ठीक है, जो कि सबके लिए कॉमन रहता है। पेपर 1 सबके लिए सेम पेपर रहेगा। पेपर 2 डोमेन नॉलेज रहता है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है ग्रेजुएशन और पीजी में, ये सब के लिए अलग रहता है, तो इसके लिए बुक अलग अलग रहता है। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपका बुक का नाम नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 2 से 3 दिन में आपको जो है आंसर। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, कि आपको एज लिमिट को लेकर डाउट है या कुछ भी आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो का जहाँ नीचे कमेंट है, कमेंट के बगल में एक ऐसे स्लैश कीजिएगा लेफ्ट की तरफ, तो हाइप ऑप्शन आता है, ठीक है, तो हाइप कर दीजिएगा वीडियो को।